हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। दंडवत दीदी, बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ है। स्वागत है, आप बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। हमारी सुदेवी दीदी जो है, एक विश्वविख्यात गांव है गढ़ी गांव, उस गांव में रहती है। वो विश्वविख्यात इसलिए है क्योंकि वो गांव इस्कॉन के सामने है, और इस्कॉन जो है वहाँ सारे विश्व के लोग आते हैं, और सारे विश्व के लोग इस्कॉन का भी दर्शन करते हैं। और गढ़ी गांव में बहुत सारे भक्त हैं, गुरु जी के बहुत सारे शिष्य हैं, परिवार के परिवार शिष्य हैं। हाँ, वहाँ और भी बहुत सारे भक्त हैं, उन भक्तों का भी दर्शन करते हैं। तो हमारी दीदी गढ़ी गांव से है, और हमारी दीदी 2000 में गुरुदेव से मिली, उनसे हरिनाम हुआ, गोपाल मंत्र हुआ, और 2010 में ही जन्माष्टमी के कुछ समय पहले जब श्रील गुरुदेव जनकपुरी मठ में ही थे, रमन बिहारी गौड़िया मठ में, तो वहाँ हमारे दीदी की दीक्षा हुई। और दीदी बड़ी सौभाग्यशाली है, क्योंकि दीदी को गुरुदेव ने आदेश दिया कि ये भक्ति का प्रचार करो और लोगों को भी सहायता करो कि वे भी जीवन में भजन कर सकें और भक्ति कर सकें। हाँ, सुदेवी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिगांव में कौन है? आप एक बार तिगांव की चर्चा करी थी, वहाँ क्या आपका घर है, पियर है तिगांव में? नहीं प्रभु जी, मैं प्रचार के हेतु गई थी, कोई ऐसे ही। अच्छा अच्छा, तिगांव। आप कह रही थी एक बार मेरे को ले चलने के लिए कि तिगांव में चलना प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कहिए कहिए गुरुदेव की महिमा कीर्तन, जो आपके हृदय में जो विचार है वो कहिए। हमारी लता दीदी फिर आपके बाद बढ़ोत में आपके बाद वो बोलेंगे। आप निश्चिंत होकर के जो भी आपके हृदय में आप कहिए। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धाञ्जन ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण लीलाय कथनेषु दशमोदार्य माधुर्यगुणस्य युक्तं वर्णवर्ण्यं पुरुषं महानतं नारायणं शिरसा नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताजि कामादि तरंग मध्य कृपया मयि त्वं शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा भजो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री नित्य लीला ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज और सभी रूपानुग भक्तों के चरणों में मेरा कोटिश प्रणाम। आप सभी गुरुदेव के भक्त और कथा विपासु जनों के चरणों में मेरा यथा योग प्रणाम। पूज्यपाद श्री राधानाथ जी, पूज्यपाद श्री अजय पायलट जी, उपस्थित जितने भी वैष्णव वैष्णवियां हैं, सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं गुरुदेव से के बारे में कहने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हमें दे दिए, और ठाकुर जी की लीलाएं कथाएं तो हम पढ़कर बोल लेते हैं, परंतु गुरुदेव वो चीज है कि उनको स्पर्श करना, उनके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। और उनका ऐसा अलौकिक तेज कि जैसे सूर्य को छूने के बराबर, परंतु जिस प्रकार से समुद्र में से बादल पानी लेकर और समुद्र में ही प्रवाहित करते हैं, और समुद्र ऐसे लगता है जैसे प्रफुल्लित हो गया, वैसे ही गुरुदेव से जो कुछ और गुरुदेव के आश्रित जनों वैष्णवों से जो मैंने सीखा, वही मैं थोड़ा सा कहने का साहस करूंगी, और गुरुदेव कृपा करे कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं। गुरुदेव
की महिमा अलौकिक है और अलौकिक महिमा ऐसी कि गुरुदेव से जब हम मिले तो हमारा जीवन ही एकदम बदल गया। पहले आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसी में अपना जीवन लिप्त था और गुरुदेव ने ये भक्ति की लता का बीज अंकुरित हमारे हृदय में बोया और फिर उसको पालन-पोषण उसके लिए माली भी दिए। वो माली श्री महाराज जी, ये राधानाथ प्रभु जी, रागलेगा दीदी जी, श्री रास बिहारी प्रभु जी और भी जितने भी भक्तगण थे, ये सब एक प्रकार से जैसे हमारी भक्ति लता की रक्षा करने वाले गुरुदेव ने ही दिए। परंतु गुरुदेव का जो दर्शन कर जो महसूस होना चाहिए, जैसा कि अभी प्रीति दीदी ने कहा, शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। हाँ, एक चीज़ बड़ी, जब पहले कृष्ण भक्ति से पहले मैं शिव भक्त थी और गाँव में कुछ गाँव के लड़कों ने, शिवा प्रभु हैं, संजय प्रभु जी थे और वहाँ के कुछ और गुरुदेव से पहले मिल चुके थे वो। 2004 में हमारे यहाँ एक मंदिर की स्थापना हुई थी, शीतला मंदिर की स्थापना, उसमें गुरुदेव आए थे। उस समय गुरुदेव की भागवत चली हुई थी, ईस्ट ऑफ कैलाश, राधा कृष्ण मंदिर जो रेड लाइट पे है। तो अब उस समय नवरात्रों का भी समय था, तो नवरात्रों से भी इतना कोई मेरा ताल्लुक नहीं था, बस शिव भक्ति एक निष्ठ थी उस समय भी। जैसे आज गुरुदेव की कृपा से एक निष्ठ हो पाने की चेष्टा कर रही हूँ, कृष्ण की एक निष्ठ होने की, वैसे शिव भक्त की भी एक निष्ठ थी और किसी से कोई मतलब नहीं था। तो गुरुदेव को वहां बुलाया गया और हम सबको न्योता मिला कि वहां आना और बहुत बड़े गुरुजी आ रहे हैं, दर्शन करना सब। तो गुरुदेव आ रहे होंगे, कोई बाबा ऐसा मन में आया, ठीक है चलते हैं, कोई बहुत महत संत आ रहे हैं, दर्शन कर लेंगे। और वैसे भी गाँव में स्त्रियों को जल्दी से इजाज़त नहीं मिलती किसी समारोह में सम्मिलित होने की, तो हमें इजाज़त भी मिली घर से, क्योंकि संजय प्रभु जी हमारे मेरे जेठ ही लगते थे, जेठ ही लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, भंडारा भी मिलेगा, वहाँ भंडारा की व्यवस्था भी थी। गुरुदेव कथा बोलेंगे, भंडारा भी मिलेगा, घर में प्रसाद नहीं बनाना पड़ेगा। तो बच्चों को लेकर, छोटे-छोटे बच्चे थे मेरे, बिल्कुल छोटे-छोटे से, और सब चले गए अच्छे से तैयार-व्यार होकर और वहाँ इंतज़ार कर रहे थे सब, और हरे कृष्ण महामंत्र हो रहा था, सब लोग कर रहे थे और गुरुदेव गाड़ी में से निकले। गुरुदेव की तबीयत थोड़ी-सी खराब थी, ऐसा सुना मैंने। तो और कहने लगे कि गुरुदेव सीधे जाएँगे, वहाँ हुक्का घर था एक, वो स्थान का नाम है हुक्का घर, सीधे जाएँगे वहाँ कथा होएगी। लेकिन गुरुदेव ने जैसे गाँव के लोगों को देखा, वहाँ भीड़ देखी, गुरुदेव गाड़ी में से निकल गए, उतर गए। माधव महाराज जी मना कर रहे थे कि नहीं वहीं चले, माधव महाराज जी को डाँट दिया महाराज गुरुदेव ने, और गुरुदेव हमारे नगर संकीर्तन जो था उसमें पैदल ही चले। वहाँ गुरुदेव के चरणों को स्पर्श हमने किया और जब गुरुदेव को देखा, बस मैं तो वहीं, कहते हैं ना, फ्लैट हो गई, मैं तो देखते ही रह गई गुरुदेव को। लगा कितने जन्मों से का संबंध था इनसे और ये अब मिले, जैसे बहुत जन्मों के बिछड़ा हो कोई मिला हो और उसकी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है, ऐसी खुशी हुई। और बस गुरुदेव के साथ वो हरे कृष्ण महामंत्र, मैं तो प्रभु जी अपने घूंघट-वूंघट की भी शुद्ध भूल खो गई थी। तो और गुरुदेव आ गए, संकीर्तन चल रहा था और गुरुदेव को बिल्कुल वैष्णव के पीछे-पीछे एकदम, मैंने नहीं देखा कौन है कौन नहीं, और बिल्कुल वहाँ पर पीछे-पीछे, थोड़ा ही, ज़्यादा दूर का नहीं था नगर संकीर्तन, थोड़ा-सा ही था और वहाँ गुरुदेव विराजित हुए और कथा स्थल जो बना रखा था, व्यासपीठ जो उनके लिए गद्दी लगा रखी थी, ऊँचा आसन था, हम नीचे सब बैठ गए। दूसरा नवरात्रा था, दूसरा मुझे अच्छे से याद है, पहली बार नवरात्रे रखे थे प्रभु जी मैंने और पहली बार में तोड़वा दिए गुरुदेव ने। तो मैंने वहाँ जैसे गुरुदेव बैठे, गुरुदेव ने बड़ी अच्छी कथा की और कुछ एक अंग्रेज भक्त थे गुरुदेव के साथ लंबे-चौड़े से, मैं जल्दी से नाम नहीं याद रख पाती किसी के भी, तो आज भी गुरुदेव के साथ देखती हूँ, विदेशी थे वो। तो बैठते ही गुरुदेव ने उनसे कहा कि कुछ कथा बोलो। तो माधव महाराज जी ने बोला कि ये गाँव है, इंग्लिश कहाँ जानेंगे? गाँव है ये। तो गुरुदेव, मेरी मेरे कान बिल्कुल गुरुदेव की स्पीकर पे थे बस, कि ये उनकी उन नेत्र उनके मुख पर और कान उनके बोली पर बस।
कोई और कुछ नहीं दिख रहा था मुझे बस। तो कहा कि ये गाँव है, तो गुरुदेव ने कहा अच्छा इनको इंग्लिश समझ इनकी आत्मा तो सुनेगी, बोलने दो, इनकी आत्मा तो सुनेगी, बोलने दो। उन्होंने थोड़ा-सा ही बोला, पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आया इंग्लिश में क्या बोला उन्होंने। तो फिर उसके बाद गुरुदेव की जब बारी आई, थोड़ा-सा माधव महाराज जी ने भी बोला था, गुरुदेव की जब बारी आई, तो मैं तो शिव भक्त थी और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पहली बार नवरात्रि के व्रत रखे। तो अब गुरुदेव ने जैसे कथा बोली, तो कथा में गुरुदेव ने कहा कि दुर्गा देवी शिव पत्नी है, शिव जी की पत्नी है और शिव जी और दुर्गा तो मुझे सुना ही नहीं दिया, बस शिव जी। शिव जी भी तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। और कृष्ण भक्ति से शिव जी खुश होते हैं, वो स्वयं भी तो कृष्ण भक्ति करते हैं। अब प्रभु जी इतनी बात सुनते ही फिर तो मेरे कान बंद हो गए बस कि अच्छा शिव जी तब खुश होंगे जब मैं कृष्ण भक्ति करूंगी तो। और वहां से वापस आए, तोड़ दिया व्रत वहीं पे, भंडारा पा लिया वहीं व्रत तोड़ दिया। जब शिव जी कृष्ण की भक्ति से खुश होंगे तो मैं तो कृष्ण भक्ति करूंगी अब। और घर आके तो हमारे घूंघट होता है, तो जेठ जी के पास गई मैं सीधा रात के 10 बजे। तो मैंने उनकी पत्नी से कहा कि दीदी भाई साहब से पूछिए ना कि जैसे मेरा हरि नाम लेने का मन है, परंतु शिव जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कभी शिव जी रूठ जाए। तो तो उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे कह रही है सरिता, तो क्या इनको जवाब दो। तो उन्होंने कहा घूँघट काट के बैठो, मैं समझाता हूँ। उन्होंने समझाया प्रभु जी, बड़े अच्छे से समझाया। एक ब्रह्मांड का चार्ट होता है, उनके पास चार्ट था। उन्होंने भक्ति लता को दिखाया, ऐसे-ऐसे जहाँ-जहाँ जिसकी जो भक्ति करते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और शिवलोक तक ही पहुँच पाओगे, लेकिन शिव जी भी भक्ति उनकी कर रहे, ऐसे बड़े अच्छे से समझाया, क्लियर कर दिया, मेरे सारे जितने भी मन के प्रश्न थे, सब क्लियर हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना होगा उसके लिए, हरि नाम लेने के लिए? कि सुबह जल्दी उठ जाना और 4 बजे गुरुदेव सी ब्लॉक में कहीं रुके हुए थे। वहाँ चले जाना और मैं लेके चलूँगा, आ जाना सब। तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है, प्याज़ लहसुन छोड़ना ज़रूरी है। तो प्याज़ लहसुन तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे ही साधारण लोग हैं गाँव के, तो इतना ज़्यादा खाने-पीने के ज़्यादा चटोरे नहीं होते हम लोग। तो ठीक है। और तिलक लगाने की बात है, जब घर के जेठ ने इजाज़त दे दी तो दुनिया से क्या लेना, तिलक लगाऊँगी खूब खुल के। गुरुजी उस दिन से आज तक तिलक नहीं हटाया मैंने। दुनिया ने बहुत कही, बस गुरुदेव की मर्ज़ी, जब घर से इजाज़त है दुनिया वालों से क्या लेना। प्रभु जी भी बड़े अच्छे स्वभाव के, मेरे जो प्रभु जी हैं वो भी बड़े अच्छे स्वभाव के, उन्होंने कहा ठीक है भक्ति करनी करो। प्रभु जी पूरी रात नींद नहीं आई मुझे तो। यहाँ पे वैसे वास्तव में हमें गुरुदेव के बारे में कहने के लिए बोला गया, परंतु लग रहा है जैसे अपनी कथा सुना रही हूँ मैं तो। तो गुरुदेव की महिमा है, बोलो बोलो कहो। तो पूरी रात नींद नहीं आई, 3 बजे उठ गई और उठकर स्नान कर तिलक लगाकर, और एक अपनी जेठ की लड़की, 4 भाई हैं मेरे, 2 जेठ है, 1 देवर है, 1 तीसरे नंबर की बहू। बड़े वाले जेठ की लड़की को साथ लिया, उसको भी समझाया, वो मेरे साथ थी कि हरि नाम लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा ये वो। तो उसने कहा ठीक है चाची मैं भी लूँगी। दोनों हम तिलक-विलक लगा के और पहुँच गए। रात को ही तिलक ले लिया था उनसे। पहुँच गए, दरवाज़ा खटखटाया, तब तक वो तो सो रहे थे। तो हमने कहा कि हमें ले चलो वहाँ पे। आ गए इतनी जल्दी? 4 तो बजे ना अभी। मैंने कि जल्दी ले चलो, मन में मतलब ऐसे लग रही गुरुदेव के पास कब, गुरुदेव से फिर कब मिलूँ? रात को मिली, फिर कब मिलूँ? और गुरु जी लेके गए तो वहाँ सुबह 5 बजे लगभग उनके घर पहुँच गए, तो तब तक कोई नहीं आया था, कोई नहीं था वहाँ पे। तो कहे कि गुरुदेव अंदर भजन कर रहे हैं, अभी बैठो। ऐसा पूज्य पाद रामचंद्रपुर जी वहाँ थे, तो अभी लोग इकट्ठे हो रहे थे, हरि नाम के लिए लोग आ रहे थे सब। तो वहाँ श्री रामचंद्रपुर जी कथा कर रहे थे, कुछ उन्होंने भी अच्छे-अच्छे से सुनाया और अच्छा लगा। बड़ी शांति, बड़ी तृप्ति मिल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। 7 बजे तो अंदर से कि वो नाम लिखवाने थे, तो वो हमारे जेठ जी ने लिखवा दिए थे हमारे। तो प्रभु जी मेरा नाम लिख दिया उसमें, गोपाल मंत्र में, हरि नाम नहीं हुआ। गोपाल मंत्र में नाम लिख दिया और हरि नाम सबका हो गया। मैं कहूँ ये सबका ये माला सब ले लेके आ रहे, मुझे तो माला ही ना मिली। तो गोपाल मंत्र का नाम आया तो मेरा नाम लिया गया। मुझे नहीं पता था क्या हरि नाम है, क्या गोपाल मंत्र, प्रभु जी पहली बार देखा था।
अंदर गई तो गुरुदेव ने जो भाव बताया प्रभु जी, उस वहां मेरा शरीर कांपने लगा। जो गुरुदेव ने जिस तरीके से समझा रहे थे, गुरुदेव बैठे थे, कम से कम 10 लोग हम बैठे थे। तो गुरुदेव ने कहा कि आंखें बंद करके और महसूस करो, नंद का लाला और कल कल जमुना बह रही है, और वृक्ष की सहारा लेकर और बड़ी सुंदर मुरली बजा रहे हैं, और मुरली बजाते बजाते उसको ध्यान करो, और जो मैं मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ, श्रीमती राधा रानी उनको देख रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं, नेत्रों ही नेत्रों में बातें हो रही हैं, और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इसको तुम इस प्रकार से ध्यान कर कर जप करना। और गोपाल मंत्र दे दिया, मेरे पीछे पीछे बोलो, उंगलियों का हिसाब बताया जैसे बताते दीक्षा में। गुरु जी कर लिया मैंने। अब बाहर आई तो फिर वही एक माँ, मेरे पास तो खुद माला तो मिली ही नहीं, माला तो मिली ही नहीं, ये क्या है? तो बाहर आकर वो जेठ जी कहने लगे, वो दक्षिणा वक्षिणा भी उन्होंने दी थी, फूल भी उन्होंने दिए थे कि फूल चढ़ा देना, दक्षिणा दे देना। तो जब सब चल दिए तो कह लगे हरि नाम मिल गई। मैंने कि पता ना, वो तो कोई अलग ही चीज मिली। माला मुझे तो न मिली, थैली न मिली। हाँ, कंठी दे दी थी, एक अंग्रेज थे, उन्होंने कंठी मेरे गले में नहीं देखी ना, तो कंठी तिलक लगा के मैं आई थी, कंठी उन्होंने पहना दी थी। तो गुरुदेव के पास गई तो शायद माला खत्म हो गई, जाप माला खत्म हो गई। तो गुरुदेव ने कहा, वो भागवत चली हुई थी और कृष्ण राधा कृष्ण मंदिर में, कि वहां आ जाना और शाम को वहां मिल जाएगी। प्रभु जी पर मन में बड़ी उत्सुकता, शाम को भी खत्म होगी तो मैं लेट होगी तो इस्कॉन गई मैं, और इस्कॉन से मैंने एक थैली और एक माला खरीदी, और उसको मैंने कि गुरुदेव को स्टेज में जब बैठे होते हैं तो उनको दे दूंगी, वो जा जैसे सबको दे रहे थे ऐसे दे देंगे। गुरु जी ऐसे ही लिया मैंने, और वहां से जब कथा हो रही थी तो बीच में भजन बोलते थे। एक गुड़गांव के कोई प्रभु जी, उनकी बेटी थी, वो उन्होंने बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे थे वो उस दिन, इस पर अधरम मधुरम मधुर, ये भजन भी मैंने तो पहली बार सुना, बड़ा अच्छा लगा। उस पे वो नृत्य कर रहे थे तो मैं गुरुदेव के पास चली गई, स्टेज पे चढ़कर, और गुरुदेव को मैंने माला दी। तो गुरुदेव थोड़ा माधव महाराज जी, क्या हुआ? मैं चुप, बोल नहीं पाती, पर वो जो लड़खड़ा गई उनकी, वो इस पे वो, मैं मुझे सुबह माला नहीं मिली थी, मैंने ऐसे कह दिया एकदम, माला नहीं मिली थी सुबह मुझे, तो ये कहाँ से ली? मैं किस कौन से लिया? चुप, हंसने लगे महाराज जी, और उसमें गुरुदेव ने जाप करके मुझे दे दिया, ठीक है बैठो अच्छे से जाप करना। बैठ गई। प्रभु जी गुरुदेव के दर्शन, गुरुदेव की कथा बिल्कुल समझ आए या ना आए, हृदय में उतरती थी, और ऐसा लगता कि यहाँ से जाऊं ना कहीं, यहीं बैठी रहूं, बस गुरुदेव के पास ही बैठी रहूं, गुरुदेव को देखती रहूं, इधर उधर कुछ भी ना देखो, बस गुरुदेव को देखती रहूं। सुनना भी, सुनकर कहाँ समझ आती थी, कृष्ण लीलाएं चल रही थी, कहाँ समझ आती थी, परंतु बस गुरुदेव को देखती रहूं। और वहां से जब समापन हुआ, कथा वथा हो गई, तो अब गुरुदेव तो चले गए यहाँ से, अब गुरुदेव कहीं और चले गए। तो प्रभु जी वो हरि नाम जाप माला गोपाल मंत्र अब निरंतर चल रहा रहा, प्याज लहसुन कोई ऐसा वो नहीं था, छोड़ दिया सब कुछ, अच्छे से चलता रहा। प्रभु जी बीच बीच में जैसे गुरुदेव आते दर्शन के लिए जाते, अपने बच्चों को भी और अभी गुरु पूर्णिमा आ गई, हाँ भी थोड़े दिन बाद ही, गुरु अप्रैल से बाद गुरु पूर्णिमा पे मैंने फिर गुरुदेव के दर्शन किए। तो गुरु पूर्णिमा पे मेरे प्रभु जी जो थे वो उस टाइम टैक्सी चलाते थे, चलाते थे किराए पे, जो चलाते इको गाड़ी, तो उनकी गाड़ी किराए पे की मेरे जेठ जी ने, कि हमें गुरु पूर्णिमा पे दर्शन करा के लाओ वृंदावन 3 दिन के लिए। तो अ, इन्होंने कहा कि फिर इसे भी ले चलियो। हाँ, हाँ, चल पड़ेगी, वो भी अपने गुरु जी के दर्शन कर लेगी। तो मैं गई प्रभु जी वहाँ पे, तो अ, मथुरा में 1 दिन पहले पहुँचे थे हम, चौदस जो होती है, वो तो आनंद धाम में होती है गुरु पूर्णिमा, तो 1 दिन पहले मथुरा में दर्शन थे गुरुदेव के, बड़ी जल्दी सुबह-सुबह 4 बजे निकल थे घर से। तो मथुरा में जब गई तो गुरुदेव बैठे थे एक आसन लगाकर चेयर पर कोने से में, और वहाँ भजन चल रहे थे, लोकगीत चल रहे थे। तो भजन बड़े अच्छे लग रहे थे, और
जैसे लाइन से गुरुदेव पे जैसे मेरी नजर पड़ी ना, तो बस फिर टिक गई मैं तो गुरुदेव पे ही। और बहुत अच्छा आनंद गुरुदेव के दर्शन कर कर हृदय गदगद, व्यक्त नहीं कर पा रही थी, मतलब किसी से ना कुछ बोलना, ना अभी भी व्यक्त नहीं कर पाऊंगी उस चीज को। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। दोनों बच्चे साथ में थे, प्रभु जी भी साथ में थे। और उन्होंने, जो मेरे जेठ जी थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ना नाम देते हैं, नाम अपना, जैसे तेरा सरिता नाम है ना, तो अपना नाम पूछ लियो, खुद पूछियो कि गुरु जी मेरा नाम भी रख दो। गुरुदेव के पास गए तो वो जैसे पूजा वूजा की, तो माधव महाराज जी भी थे वहीं पे। तो मैंने झिझकते हुए बोल दिया, गुरु जी मेरा नाम रख दो। तो गुरु जी ने कहा क्या नाम है? मैंने की सरिता। तो वो महाराज जी ने सोचने लगे गुरुदेव थोड़ा। तो माधव महाराज जी ने कान में बोला, सुरभि ना। मना कर दी गुरुदेव, ना सुरभि नहीं। तो मैं देख रही, तो तुम्हारा नाम है सुदेवी दासी, याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, तेरा नाम, तुम्हारा नाम है सुदेवी दासी। मैं खुश हो गई, ठीक है। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा गुरुदेव इनका भी नाम रख दो। तो क्या नाम है? कि मेरे बड़े बेटे का नाम है निखिल। तो नहीं निखिल नहीं, नंद नंदन, कितना सुंदर है, छोटा सा गोरा सा, ऐसा गुरुदेव ने ऐसे हाथ रखेगा, नंद नंदन। और छोटा वाला और भी छोटा था, तो इसका क्या नाम है? तो मैंने कहा गुरुदेव इसका तो पत्रा में भारत नाम निकला था ना, भारत, हाँ हटा दो, भरत, भरत नाम है इसका। ठीक है गुरुदेव। और फिर प्रभु जी का भी नाम रखा, इनका नाम जितेंद्र है तो जितेंद्र कृष्णदास कह दिया। अब उस दिन तो यहाँ दर्शन हो गए, पूजा हो गई, और अच्छे से नृत्य कीर्तन में सम्मिलित हो। गुरुदेव ने कहा यहाँ बैठ जाओ, इन स्त्रियों के पास बैठ जाओ। वहां वहां मथुरा की स्त्रियां थी जो भजन कर रही थी, बैठ गए, उनके साथ भजन कीर्तन किया। अगले दिन आनंद धाम में दर्शन थे। मन में एक इच्छा थी कि मैंने हरि नाम ली, वहां मैंने देखा कि जेंट्स बहुत लोग थे। मन में एक इच्छा थी, काश मेरे प्रभु जी भी हरि नाम ले लेते, परंतु कहने की हिम्मत नहीं थी। और कौन सा मेरे कहने से ले भी लेंगे। तो मैंने नहीं कहा। तो प्रभु जी, अब आनंद धाम में जब देखा तो गुरु पूर्णिमा को बहुत लंबी लाइन, बड़ी लंबी लाइन। और गुरुदेव ऊंचे से आसन पर बैठे, और प्रभु जी जो वो मंदिर की जैसे परिक्रमा की ना हमने, गुरुदेव के पीछे खिड़की थी, उस खिड़की के पीछे ढेर लगा पड़ा मालाओं का, इतना ढेर, मतलब मैंने सोचा इतने भक्त हैं गुरु जी के, इतने भक्त गुरु जी के। गुरु जी तो है ही ऐसे, ऐसे मन में आया गुरु जी तो है ही ऐसे, गुरु जी तो है ही इतने अच्छे। तो उसके बाद अब एक दीदी आई मेरे पास, वो जानकार थी, वो कहने लगी कि दीक्षा लेगी, दीक्षा लेगी, आज ले ले, गुरु पूर्णिमा बड़ा अच्छा दिन है। तो मैंने कहा, वो मैंने कि वो दीक्षा लेने की, दीक्षा क्या होती है? कि दीक्षा इससे आगे की तो किधर, गोपाल मंत्र हो गया? मैंने कि हाँ गोपाल मंत्र तो हो गया। अभी 6-7 महीने हो ही गए थे, 6-7 कहाँ, अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने हो गए थे। तो गोपाल मंत्र तो हो गया, तो दीक्षा नहीं लेगी? दीक्षा लेनी जरूरी है। मैंने की इच्छा तो है, पर मन में एक इच्छा है कि दीक्षा जब लूं जब मेरे पति भी हरि नाम ले ले तो, तो, तो साथ में ले लेते। तो उन्होंने कही चल ठीक है, जैसे तेरी इच्छा, मैं तो दीक्षा होएगी आज। मैं उनकी ठीक है, गांव की थी वो भी, मेरी तो आप दीक्षा होएगी। मैं ठीक है। बैठ के प्रसाद वरसाद हो गया प्रभु जी। अब जब प्रसाद के लिए हम हॉल में गए, तो मन में इच्छा थी कि प्रभु जी भी नाम ले लें। प्रभु जी जैसे वहां से प्रसाद पा के निकला, तो देखा प्रभु जी को तिलक, गले में माला थैली लटकी हुई है। और मैं बड़ी खुश हुई। मैं, मेरे मन में एक बात आई, गुरु जी तो मन की बात को भी जानते हैं। गुरु जी तो मन की बात को भी जानते हैं। मैंने इनसे कहा हरि नाम ले लिया? कि हाँ मैं लाइन में दर्शन कर रहा, तो गुरु जी ने देख हरि नाम दे दिया कि लो हरि नाम जप करो, हरि नाम करते लो जप करो। मैं बड़ी खुश गद हो गई। चलो पूरी फैमिली भक्त बन गई। और प्रभु जी मेरे बच्चों को भी गुरुदेव ने छोटी छोटी सी वो थैलियां दे दी थी, और आज भी मेरे बच्चे करते हैं, बड़ी छोटी छोटी सी थैलियां, थैलियां बदल गई पर माला वही है आज भी। तो उसके बाद फिर गुरु गोवर्धन में, अगले दिन गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा से अगले दिन वहां दर्शन किए। उसके बाद दिल्ली आए, फिर जनकपुरी भी गए।
2 वाले दिन जनकपुरी भी गए, वहां बड़ा अच्छा लगा। बस 4 दिन लगातार दर्शन किए, बड़े आनंद के दिन थे। फिर उसके बाद प्रभु जी गुरुदेव चले गए और मतलब तारतम्य ऐसा हुआ कि बीच-बीच में हरि नाम तो करती रही, परंतु भक्ति का जो उत्साह होता है वो कभी कम होता, कभी ज़्यादा होता, कभी कम, कभी ऐसा उतार-चढ़ाव सा रहता और जब भक्ति करती तो बड़ा अच्छा लगता और भक्ति से जब हरि नाम से थोड़ा मन उब जाता मतलब इतना मन नहीं होता था। तो 1-2 माला कर ली ज़रूरी है, गुरुजी ने दिया है, गुरु बन गए और मंदिर में ढेर सारी मूर्तियाँ, जो जैसे होती है सबके में। कोई ऐसा नहीं कि एक निष्ठ होने चाहिए। दुर्गा देवी भी है, भोले बाबा भी है, हनुमान जी भी है, वो सब भरे पड़े पूरा आला। तो उसी मन में कोई ऐसा नहीं, एकादशी भी करने लगी, सब कुछ हो रहा था। परंतु गुरुदेव कहाँ से कैसे पालन कर रहे थे, नहीं पता। और अब कुछ समय बाद बिल्कुल हरि नाम भी थोड़ा कम ही होने लगा था और फिर एकदम जैसे हरि नाम से थोड़ा चूकते तो गुरुदेव के कहीं दर्शन हो जाते, जैसे कभी सी ब्लॉक में आते, कभी कहीं आते। तो दर्शन होते, फिर से वो जिस प्रकार से अग्नि के पास जाकर सर्दी दूर हो जाती है ना, ठंड दूर हो जाती है, वो माया की पीड़ा वो दूर हो जाती है और फिर से हरि नाम में उत्साह बढ़ जाता। बड़ा अच्छा लगता है और बस एक ही इच्छा रहती, कहाँ गुरुदेव दर्शन के लिए जाएँगे, दर्शन के लिए जाते। फिर इस प्रकार से कुछ समय बीतता रहा। अब किसी से ऐसा कोई प्रचारक की बुद्धि नहीं थी बिल्कुल भी क्योंकि मैं खुद थोड़ी गँवार हूँ, पढ़ी-लिखी नहीं हूँ मैं ज़्यादा बहुत, थोड़ा-बहुत हिंदी पढ़ लेती हूँ और कुछ नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को समझाओ। बीच में फरीदाबाद 16 सेक्टर में गुरुदेव आए थे, तो शिवा प्रभु जी ने कहा शिवा प्रभु जी आए कि कहने लगे, "दीदी 16 सेक्टर में आए हुए हैं गुरुजी और हरि नाम लेने को बहुत सारी औरत जाएँगी, तो टेम्पू कर रखा हो, चलोगी आप?" मैंने कहा, "गुरुदेव के दर्शन के लिए जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी।" तो वहाँ पर जो टेम्पू में 2-4 लेडीज़ थी, हरि नाम करती थी, अच्छा लगता है, तो शिवा प्रभु जी ने कहा, "दीदी बता देना थोड़ा इनको, आप तो पहले से कर रहे हो।" मैंने कहा, "हाँ, प्रभु जी मैं बता दूँगी।" तो अच्छे से उनको समझाती हुई गई। प्रचारक की बुद्धि नहीं थी, परंतु बता रही थी, मुझे नहीं पता ये प्रचार हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था, बस बातें कर रही हूँ मैं तो। तो ऐसे बातें होती चली गई और गुरुदेव के वहाँ दर्शन किए। दर्शन और वो जो हरि नाम लेके आई तो उनको मैं समझाती हुई आई। समझाते आई तो शिवा प्रभु जी ने कहा कि दीदी इनको बताते रहना, मैं तो जेंट्स हूँ, आप लेडीज़ हो, इनको समझाते रहना। बस प्रभु जी वो समझाते एक दीदी, दूसरी दीदी सबको समझाते ऐसा करो, अपना मन और ज़्यादा भक्ति में लगने लगा। अब थोड़े दिन बाद ही उसी टाइम से पता चल रही थी गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं रहती, गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो प्रभु जी 2010 में जन्माष्टमी से पहले तो एक दीदी आई मेरे पास, गाँव की ही थी, जेठानी लगती थी हमारी वैसे गाँव में, तो कहने लगी कि मैंने सुना तूने हरि नाम दिवा के लाई, फरीदाबाद तो मोनो ले जाती। मैंने की दीदी मोह तो पता नहीं आप भी ले होगी। तो तो कैसे करे अब मो नॉम दिवा ऐसे हक से जैसे बोलते हैं ना ऐसे बोलते हैं हमारे में बड़े नॉम दिवा वो अब कुछ भी कर मैं ना जोड़ू मैंने की अब कैसे करूँ तो मैंने की दीदी मैंने सुना गुरुजी ने जनकपुरी में दीक्षा उससे पहले मेरी हो चुकी थी किसी ने बता दिया था जनकपुरी में ही कि गुरुदेव की ऐसे तो हमारे जेठ जी ले गए थे हमें गाड़ी में कि दीक्षा ले लो नहीं तो गुरुदेव की तबीयत ज्यादा खराब है दीक्षा हो चुकी थी मेरी तो मन में तलब गुरुदेव की दर्शन की रहती थी तो मैंने कहा दीदी ऑटो को किराया दे दीजिए चल मैं पढ़ूंगी घर में अब मन में बड़ी इच्छा एक एक और तभी फोन आ गया कि मैंने ना लड्डू गोपाल ले रखे हैं तो मैंने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव को मतलब छुआए थे पहले तो मैंने उनको बता दिया था अब उनसे बातें तो होने लगी थी हरि भक्ति के बारे में तो कहने लगी कि बहन मेरे लड्डू गोपाल है भी गुरुदेव करवा ला ना जो तू करवा के लाई प्राण प्राण करवा के लिया मैंने ठीक है चल तो तू भी आ जा किराया बट जाएगा बढ़िया रहेगा एक तरफ का ठीक दे देंगे दोनों एक तरफ का ये दे देंगे एक तरफ का वो दे देंगे हाँ तो जी मन में शुरू से विचार यही है आज तक भी कि कोई साथ जाता है उसका पूरा खर्चा ना हो उसका भी कम पैसा लगे ठीक अपना बात भी है कम लगे उसका भी कम लगे आज तक भी ऐसा ही विचार है किसी का ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करवाना चाहती मैं तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ अब वो शीला दीदी एक सीमा दीदी हम साथ में चले गए और प्रभु जी काम खत्म करते करते सुबह ये बात हुई थी 2 बज गए 3 साढ़े 3 बजे मठ में पहुंचे
मठ में पहुंचे तो जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही थी। तो हरे कृष्ण प्रभु जी को जानने लग गए थे थोड़ा-थोड़ा जो। तो हरे कृष्ण प्रभु जी ने कहा, "ओह! गड़ी वाली आई है।" मैंने हाँ, कहा, "प्रभु जी।" तो "क्यों? क्या हुआ?" मैंने कि, "प्रभु जी ये हरि नाम लेंगी ये दीदी और इनके लड्डू गोपाल है, ये प्राण प्रतिष्ठा करवाएँगे, मैं भी दर्शन कर लूँगी।" हाँ, अच्छा चलो अच्छा है। पर गुरुदेव तो अब विश्राम कर रहे हैं, अब तो वो अ, ऐसे अब तो नहीं मिल सकते। जल्दी क्यों नहीं आई थी? गुरुजी अब क्या करें? आप कुछ बताइए। तो कहने लगे कि अच्छा ऐसा करो 5 बजे अपोलो के डॉक्टर की वो है, आएँगे गुरुदेव का चेकअप करने, तो उस टाइम तुम सीढ़ियों पे बैठ जाना, तब तक ऐसा करो तुम सेवा करो। तो प्रभु जी हमने पूरा मंदिर साफ कर दिया, तीनों ने झाड़ू-वाड़ू लगा के और बैठ गए। बैठ गए, एकदम से आए हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें ध्यान नहीं रहा झाड़ू-वाड़ू लगाने में, सब साफ-सफाई कर रहे थे। आए, 5 बज गए, वो डॉक्टर आ गया, भाग के जाओ ऊपर। हम सीढ़ियों से गए ऊपर, ऊपर गए कह के कि दरवाजे के सामने ऐसे बैठना, बिल्कुल दरवाजे के सामने सीढ़ियों पे खड़ी हो जाना या बैठ जाना। ठीक है प्रभु जी। तो अब वो डॉक्टर ने दरवाजा खोल ही दिया था, तो जाली वाला गेट लगा हुआ था। तो गुरुदेव ऐसे सामने बैठे थे, वो चेयर आज भी बिछी रहती है वहाँ सामने और ऐसे देखा, तो हमने एकदम ऐसे किया, ऐसे। तो गुरुदेव ने कहा कोई बाहर खड़ा है, उनको लेके आओ। तो माधव महाराज जी ने मना कर दिया, नहीं, अंदर नहीं आएगा, आपकी तबीयत खराब है कोई। तो किसी और को माधव महाराज जी नहीं, लेके आओ उनको। हम अंदर चले गए, बैठ गए और गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और गुरुदेव ने कहा, "हाँ, क्या हुआ?" तो मैंने कि गुरुजी, ये तो अपने लड्डू गोपाल गोदी में थे हमारे, ले लड्डू गोपाल को गुरुदेव ने छुआ और दे दी और ये हरि नाम लेना चाहती है। तो माधव महाराज जी ने एकदम डाँटा एकदम बढ़ जो, "सुबेरे आती, इस टाइम को हरि नाम होता है?" तो मैं तो चुप, मैं वैसे ही डर रही थी, वैसे ही गुरुदेव के पास में जाने से और माधव महाराज जी ने डाँट दिया, चुप बैठी रही। तो गुरुदेव ने कहा, हरि नाम का कोई समय होता है? माला लेके आओ। और प्रभु जी उसका नामकरण हो गया, नाम दे दिया उसको। नाम दे दिया तो कहने लगे, "कौन है ये?" मैंने कहा, "गुरुजी गाँव की है, हमारे की गाँव की है और मैं संजय प्रभु जी, शिवा प्रभु जी उनके गाँव से, गढ़ी गाँव से हूँ।" अच्छा, अच्छा। खूब हरि नाम करना, उनसे बोला और तुम बताते रहना। तुम अपना हरि नाम भी करना, दूसरों को भी बताते रहना। ठीक है, अब इस बात को मैं बिल्कुल नहीं समझी थी कि आगे चलकर होगा क्या? ठीक है, गुरुदेव ने बता दिया, वो तो पहले से थोड़ा-थोड़ा मैं बताती हूँ। गुरुदेव ने कह दिया, कोई सीरियस ऐसा दिमाग में नहीं रखा कि गुरुदेव क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी हैं और उनको पता थी कि ये शायद कर सकती है। क बेशक से मैं गँवार हूँ, पर उनको पता थी शायद और कर भी नहीं सकती, करवाते भी वही हैं। बोलते भी वही, करवाते भी वही, करते भी वही है। बस हम तो एक माटी का पुतला हैं, वो घुमा रहे हैं हमें तो। तो गुरुदेव से अब वहाँ से और फिर कुछ समय बाद और सुना, अभी गुरुदेव की और तबीयत खराब है और तबीयत खराब है और तो जी बस वो जो घड़ी जो आई उस दिन मैं सो रही थी अपने अंदर, तो मेरी ये फ़ोटो मैं आपको दिखाऊँगी, ये मेरे बेड के सामने लगी हुई थी। ये राधा कृष्ण की फ़ोटो है, बहुत सुंदर। ये ये फ़ोटो मेरे बेड के ऊपर लगी हुई थी राधा कृष्ण की मेरी। तो रात को लगभग 3:30 बजे, रात को जिस दिन गुरुदेव का लास्ट था, रात को 3 साढ़े 3 बजे एक सपना आया कि गुरुदेव हैं और गुरुदेव बहुत अस्वस्थ है, बहुत बीमार है। गुरुदेव बहुत बीमार है और गुरुदेव बैठे हैं, भजन कर रहे हैं और एकदम से गुरुदेव में से एक एक रोशनी निकली। गुरुदेव के अंदर से एक रोशनी निकली और रोशनी वो इस फ़ोटो में समा गई। इस फ़ोटो में जो मेरे फ़ोटो इसमें समा गई। और जी मेरी एकदम आँख आँख खुल गई। आँख खुल गई एकदम से और मैं एकदम मतलब हृदय काँपने लगा कि ये ऐसा कैसे सपना आया? तो बस मन में एक तसल्ली, चलो गुरुदेव ने दर्शन दिए सपने में। ये इस बात की खुशी, चलो गुरुदेव ने सपने में दर्शन दिए, अच्छी बात। गुरुजी जो सुबह हुई तो सुबह जो वो खबर जो मिली वो बस हाथ-पैर ठंडे हो गए कि अब क्या होगा, कैसे होगा? मतलब ऐसा लगा कि जैसे
अभी तो थोड़ा सा सहारा मिला था और अभी सहारा टूट गया, कैसे होगा? अब इतना जैसे मेरे गुरुजी के पास मेरे जेठ जी का ही फ़ोन आया था, तो इन्होंने मुझे बताया तो मैं एकदम बैठ गई। तो एकदम तुरंत फिर से फ़ोन आया मेरे जेठ जी का कि सरिता से बोलना रोए ना, क्योंकि गुरु वैष्णव की उस पे रोते नहीं है। गुरुजी मन तो अंदर से पर नहीं पता था कुछ भी। गुरु वैष्णव की तिथि जो है, तिरुभाव तिथि, ये एक उत्सव होता है और आज वो राधा कृष्ण की लीला में समा गई है, तो बोलना रोए ना, उनको कष्ट होगा। तो जी सारा अंदर सिकोड़ लिया, एक आंसू नहीं गिरने दिया मैंने कि गुरुदेव को तकलीफ होगी। एक आंसू नहीं गिरने दिया और गुरुदेव को तकलीफ होगी। परंतु वो एक जो अंदर से एक वो जो बेचैनी थी, उस क्या करूँ? मतलब रो भी नहीं सकती, रोने का मन भी है। रो इसलिए ना कि गुरुदेव अपने मन को मैं प्रभु जी इधर-उधर लगाने लगी कि रोना तो है ही नहीं, तो इसलिए मन को इधर-उधर लगा लो। उसी समय प्रभु जी बच्चों की अ, मैंने वहाँ से अपने ससुराल से अपनी बहन के यहाँ जाना सही समझा कि मन रोऊँगी नहीं, ठीक हो जाएगा वहाँ जाकर। तो मैंने फ़ोन किया कि बहन मैं 2-4 दिन के तेरे घर आ जाऊँ? कि आजा। गुरुदेव की फ़ोटो प्रभु जी मेरे हमेशा साथ रहती थी। ये मैं बहुत अपने आप गुरुदेव की बहुत आभारी हूँ कि गुरुदेव से प्रेम मुझे शुरू से ही हो गया था और आज तक है और मरते दम तक रहे, ऐसा मेरे आप सब वैष्णव के चरणों में निवेदन है कि बस गुरुदेव से ही प्रेम रहे। गुरुदेव की फ़ोटो थी, तो गुरुदेव की फ़ोटो लेकर मैं वहाँ भी गई थी, तो मैं ना उनसे अपनी दीदी से मिलकर कहने लगी कि बहन आज कह लो उदास सी क्यों हो रही? कि आज ना मेरे गुरुदेव ऐसा सो गए। तो कहने लगी तो बड़ा मन भर रहा था, आँसू डब-डब आ गए आँखों में। तो कहने लगी रो ले तू। मैंने कहा ना रोना ना गुरुदेव कष्ट होएगा, रोना ना। और प्रभु जी बस फिर उसके बाद जो इतना अनुभव जब गुरुदेव थे, तो इतना प्रेम तो था, परंतु जहाँ मुझे अब लगता है कि अब जो प्रेम है, काश वो प्रेम उस समय हो जाता, तो हो सकता है कि मैं तो सब कुछ छोड़-छाड़ के गुरुदेव के साथ ही हो जाती। परंतु ये भी कुछ गुरुदेव की लीला हुई कि उस समय इतना नहीं, पर जैसे गुरुदेव का अप्रकट लीला हुई उनकी, उसके बाद तो मुझे ऐसे लगने लगा क्योंकि गुरुदेव हमेशा मेरे साथ है। ऐसा लगने लगा प्रभु जी कि मैं मार्केट जाती, प्रभु जी आप मुझे पागल कहेंगे परंतु मैं यदि अपने गुरुदेव के लिए पागल हूँ तो पागल ही ठीक। मैं मार्केट जाती तो मैं केसरिया कपड़ा देखती तो मुझे गुरुदेव दिखते। केसरिया कपड़ा देखती तो गुरुदेव दिखते। मैं किसी को किसी गोरे और नीली आँख वाले तो गुरुदेव दिखते। सचमुच गुरुदेव दिखते मुझे। और बड़े मुश्किल से अपने आप को सँभालती क्योंकि दुनिया वालों के सामने मैंने कभी ऐसा प्रकट नहीं किया। आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और वो भी इसलिए कि त मेरे गुरुदेव की महिमा ऐसी है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे गुरुदेव की महिमा ही ऐसी है। तो प्रभु जी बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, वो उसमें एक संजय दत्त वो बापू बापू गांधी जी को देखते थे सब जगह। मुझे गुरुदेव दिखने लगे सब जगह। तो अब अच्छा भी लगता बहुत। एक बार प्रभु जी मैं बहुत रोई घर आकर कि मैं कहीं जा रही थी, कथा सुनने के लिए जा रही थी किसी प्रभु जी से। तो प्रभु जी मैंने एक बाबा को देखा, केसरिया कपड़ा को देखकर ना बड़ा आदर आता, बड़े मन में आदर आता। अब से उस टाइम और ज़्यादा आता था, क्योंकि अब तो पता चल गया, अब तो ग्रंथ पढ़ते हैं कि लोग ढोंगी भी होते हैं, तिलक कंठी धारण करने से ही सभी वैष्णव नहीं होते, तो अब थोड़ा-सा। लेकिन उस समय केसरिया कपड़े ही देखकर बड़ा प्रणाम करना। तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो गुरुजी उनके पास एक डब्बी थी उसके पास और डब्बी में मैंने गुरुदेव की फ़ोटो देखी। तो मैंने कि मैं मुझे लगता है मैं पागल हो गई थी खूब। मैं पलट के आई वापस और मैंने देखा सचमुच गुरुदेव की फ़ोटो है। मैं फिर झाँकी, मैं फिर आई, फिर मैंने कि कोई कहेगा ये बहू पागल हो गई थी क्या? घूंघट था, घूंघट में से मैं वो किसी दुकान के सामने खड़े थे, गुरुदेव की फ़ोटो सचमुच थी प्रभु जी उसमें, पता नहीं थी, मुझे दिख रही थी और वो उस पर भिक्षा माँग रहे थे गुरुदेव की फ़ोटो पर। तो मैं थोड़ा दूर चलकर और मैं वापिस मैंने सोचा कि वापस जाकर मैं पूछती हूँ बाबा आप कौन हो और ये फ़ोटो कैसे लेके
आप भिक्षा कर। प्रभु जी वापस आई तो कोई था नहीं। हाँ, अब तो बस मेरा रोना शुरू। हो सकता गुरुदेव हो, वो गुरुदेव ही हो, और मैं तो गुरुदेव से बोली भी नहीं, और मैंने तो पूछा भी नहीं कुछ, और बस रोना शुरू। फिर रोई मैं, प्रभु जी बहुत रोई उस दिन गुरुदेव के लिए, क्योंकि अब तो कुछ समय बीत चुका था, तो अब तो शायद रो सकते। रोना नहीं रुका, फिर रो गई, खूब रोई। और प्रभु जी जो गुरुदेव के जो तिरोभाव जो चले थे, तिरोभाव का महोत्सव जो चले थे बैरी जी के घर, प्रभु जी कहीं भी नहीं छोड़ा मैंने, सब जगह बैरी जी के घर, जनकपुरी मठ, फरीदाबाद, और अजय पायलटपुर जी के घर भी हुआ था, वहां पे भी गई थी मैं। और फिर और शायद आपके यहाँ भी गई थी, पहली बार मैं आपके घर उसी समय गई थी। सबके यहाँ सब जगह गुरुदेव के बारे में जो बुक्स थी, वो सब जो तिरोभाव की लिखी थी वो सब लेती, अच्छा लगता बहुत। और जैसे वहां मैंने तिरोभाव में जो गुरुदेव के बारे में सुना ना, बस वो सुनते 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 फिर तो मुझे ऐसा लगा अब कितना रोले, अब कितना रोले। गुरुदेव थे तब इतनी बुद्धि क्यों नहीं थी, किसी ने इतना क्यों नहीं समझाया गुरुदेव क्या चीज है और कैसे चलेंगे गुरुदेव। मैंने तो कभी गुरुदेव को कुछ बना के भी नहीं खिलाया, मैंने तो कभी गुरुदेव को कोई पोशाक भी नहीं दी, मैंने तो गुरुदेव के अच्छे से चरण स्पर्श भी नहीं किए। और मन में इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, और वो बेचैनी स्वयं गुरुदेव ने हृदय में ही दी, क्योंकि गुरुदेव अपनी कठपुतली से पता नहीं क्या करवाना चाहते थे। प्रभु जी वहां से फिर मेरी असल भक्ति गुरुदेव के तिरोभाव के बाद ही शुरू हुई, असल भक्ति, हरि नाम में निष्ठा, वैष्णव का आदर करना। और श्री पूज्यपाल श्रीधर महाराज जी से पहले से, जब रसानंद नाम था इनका, रसानंद प्रभु जी, तो उसी टाइम से जानकारी थी, तो कोई भी बात होती थी तो वृंदावन कहीं भी मिलते तो इनसे पूछते थे कि ऐसा हुआ, तो बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाते थे, हाँ हरि नाम करो ये अच्छा है, वैष्णव का आदर करो। फिर उसके बाद पूज्यपाल संत महाराज जी, रामचंद्र जी, सबसे ही आप सब सो लोगों से परिचित होने लगी धीरे 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 धीरे। और अब जो एक पुष्प मैंने गुरुदेव के चरणों में चढ़ाया था जाने अनजाने, जो हरिनाम जिसको मैं दिला के लाई थी, अब गुरुदेव की जो उस पे क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, तो वापस आ जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ, लता दीदी के पास जाना है बड़ौत में इनके बाद। ये सब कह रहे थे हम तो 5 मिनट 10 मिनट बोलेंगे, और देखो गुरुदेव महिमा कैसी है। अब जो है लग रहा है रोकना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव के चरण आश्रित जन जो है वो एक बार हरि कथा या गुरुदेव की महिमा विशेषकर कहना प्रारंभ करते तो रोकना ही पड़ता है उनको। अरे फिर प्रभु जी मैं ज्यादा लगाता नहीं हूँ, मैं 2 से ज्यादा नहीं लगाता, क्योंकि मेरे को पता है सब बहुत बोलते हैं। दीदी के समय लता दीदी को ऑन कर दें। हाँ, लता दीदी को लता ऑन दीदी कर आप दें। अनम्यूट, एक मिनट अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। बोलेंगे हरे हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा लता दीदी, क्षमा हरे करना, कृष्णा, हरे कृष्णा आ बापू गए। जी, आपके धन्यवाद पास प्रणाम। लग गया। हरे हरे कृष्णा। हमारी लता दीदी जो है वो बड़ौत से है, और फिर दीदी तो वापस आगे 2 मिनट इनका कर ले। हाँ बस सुदेव दो दीदी आ गई। दो बस हाँ, 2 मिनट, 2 मिनट प्रभु जी। कहो दीदी, कहो 2 हाँ मिनट कहो हाँ, आप। अब हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री गुरुदेव महाराज की जय। और प्रभु जी जब एक बात कही रामचंद्रपुर जी ने, बस मैं इतना ही कहकर विराम दूंगी, कि गुरुदेव के लिए पुष्प लेके आए हो, फूल लेकर, तो रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव के लिए ऐसे फूल चढ़ाओ जो कभी भी मुरझाए ना। तो मैं सोचने लगी ऐसा कौन सा फूल है जो कभी मुरझाएगा नहीं, ये तो एक दूसरे दिन सूख जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा फूल, तो मैंने पूछा प्रभु जी ऐसा कौन सा फूल होता है, जब कथा हो गई कि गुरुदेव जो कभी मुरझाए ना,
कि दीदी फूल भक्त लोग जो होते हैं फूल होते हैं गुरुदेव के लिए। अच्छा, तो गुरुदेव बहुत खुश होंगे कि हाँ दीदी असल पुष्पांजलि तो यही है। बस फिर तो जितनी भी लेडी से मिलती, मेरा पार्लर का काम था, सबसे हरि नाम के लिए प्रार्थना करती, दीदी हरि नाम ले लो जिंदगी बदल जाएगी। मन में एक विचार, गुरुदेव के चरणों में फूल चढ़ाना है, और बस ऐसे चढ़ाते चढ़ाते प्रभु जी पता नहीं कैसे एक प्रचारक सी ही हो गई हूँ। मुझे लगता है अब लोग जानते गुरुदेव के नाम से, जहां भी जाते गुरुदेव से, और बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई पूछते हैं आप कौन हो, तो मैं गुरुदेव इनकी शिष्य हूँ, मैं इनकी शिष्य, इनको नेट पे देख लेना, नेट पे है मेरे गुरुजी, बहुत अच्छे गुरुजी है ये वो। अब तो बहुत लोग जुड़ गए हैं। और अभी ये जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, ये कोरोना टाइम में, तो गुरुदेव ने एक प्रेरणा दी बहुत लौकिक भी और परलौकिक भी, अर्थात इस संसार की भी और आध्यात्मिक जगत की भी, भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों की गुरुदेव प्रेरणा देते हैं। ये मैंने खुद ने अनुभव किया है, और हर प्रकार से मदद भी करते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव ने पिछले साल ऐसी प्रेरणा दी कि जैसे लॉकडाउन हुआ तो कहीं दर्शन करना ये सब बंद हो गया एकदम से, तो मन में बड़ी बेचैनी और मन में एक बात की खलबली कि चलो गुरुदेव की कृपा से हरि नाम कर रहे। अब मेरे अंदर इतनी सुस्ती आ गई है, लॉकडाउन में इतनी सुस्ती, मेरे अंदर इतनी सुस्ती आ गई, गुरुदेव से दीक्षित हूँ, हरि नाम पे करती हूँ, महाराज जी से सब वैष्णव को भी जानती हूँ। अभी जो नए भक्त जुड़े होंगे वो तो बिल्कुल चले जाएंगे। ऐसा गुरुदेव ने ही एक दिन अनुभव कराया कि नए लोग तो सब बिछड़ जाएंगे लॉकडाउन में। तो अब जब दीदी से भजन की एक क्लास शुरू देखिए आपकी आवाज कट रही है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है कुछ। और कनेक्शन ठीक नहीं है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। लता दीदी के पास चलते हैं, तो मुझे बाद में कंक्लूड कर देंगे इनका, बाद में इनके लिए कह देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी बस मैं हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी मेरा नेट खत्म हो गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब गुरुदेव की जो 2 मिनट बस 10 बज गए, एकादशी है, 2 मिनट में आपकी क्या करके प्लीज है, फिर आगे फिर सबको दोबारा फिर अवसर देंगे, ये पूरा साल चलेगा। ठीक है प्रभु जी। बस गुरुदेव की यही प्रेरणा की गुरुदेव हर कदम पर प्रेरणा देते हैं। जब भी किसी चीज से भक्ति में से निस्वार्थ होते हैं तो एकदम से गुरुदेव कहते हैं नहीं हो जाएगा करो, और इस प्रकार से गुरुदेव प्रेरणा दे दी। और गुरुदेव के कारण ही, गुरुदेव की प्रेरणा से ही आज हम इस भक्ति की लता को सचमुच आज खुद अपनी भी भक्ति करें जैसा गुरुदेव ने कहा, और दूसरों को भी थोड़ा बताने की चेष्टा करते हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा से। बस इतना ही कहकर मैं आप सब भक्तों के चरणों में इतना निवेदन करती हूँ कि मुझे सदा आशीर्वाद देना। मैं छोटी सी एक किंकड़ी हूँ आप सबके चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, और सदा ही आशीर्वाद वर्षण करना कि कभी भी किसी प्रकार का अभिमान हृदय में ना आ जाए। और श्री गुरुदेव महाराज की जय।